इसमें हम लोग स्केलिंग की चीज़ें समझने वाले हैं। ओके, तो स्केलिंग में हमारी दो तरह की डेटा होती है। रॉ वैल्यू का मतलब जो सेंसर से हमारे पास डेटा मिलती है, ठीक है, वो अगर हमारा 16 बिट की है तो 0 to 4096 एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये रॉ होती है, ये कंटिन्यू कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, सेंसर्स के द्वारा ये मिलता है। लेकिन जो ये एनालॉग सेंसर हमें देती है, लेकिन जो स्केल वैल्यू है ना, वो एनालॉग सेंसर्स के अंदर ज़ीरो वैल्यू पे क्या मिलने वाला है, जैसे ज़ीरो वैल्यू पे 0 डिग्री सेल्सियस मिलने वाला है और 4096 पे हमें 100 डिग्री सेल्सियस मिलने वाला है। ओके, तो ये हमें स्केलिंग टेबल से पता चल गया कि ये चीज़ें हैं। ओके, तो हम ये जो है ना, हमारे जो भी हम एनालॉग इनपुट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर ये सभी चीज़ें दी जाती है, तो उसका एक छोटी सी रूप है, तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, इसमें जो SM412 है ना, ये 1 सेकेंड का क्लॉक पल्स है। इसको क्यों लिया हूँ, क्योंकि ये इंक्रीमेंट करता है कंटिन्यू, ठीक है। इसका इनपुट हमने D0 पे लिया है, अभी कोई हम हार्डवेयर पे नहीं ले रहे हैं, हम जस्ट इसको इसके कंसेप्ट को सीख रहे हैं। ओके ओके, अब SM400 मतलब होता है ऑलवेज ऑन, मतलब कि ये जो है आपका हमेशा के लिए ऑन रहती है, बंद कभी नहीं होती है, ठीक है। ओके, फिर अब हम SLC जो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, इसका यूज़ क्या करते हैं। ये जो 3 अलग अलग इनपुट्स आपको दिख रहे हैं वो किसके लिए यूज़ हुए हैं। सबसे पहला इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और सबसे लास्ट जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसके बीच में जो है ना, ये पैरामीटर को के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इसके पैरामीटर को लेने का सही तरीका क्या है, ये चीज़ें समझिए, ठीक है। ऑलवेज ऑन तो आप समझ रहे हैं, जहाँ भी लेंगे हम ऑलवेज ऑन करेंगे, ठीक। तो ये जो है पैरामीटर, ठीक है, D10 हमने यहाँ पे K2 क्यों मूव करा है। ओके, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास जो डेटा वैल्यू है ना, वो दो तरीके के हैं, ठीक है। पहला है रॉ डेटा और दूसरी है स्केल डेटा, ठीक है। मतलब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे पास दो ही तरह के डेटा हैं, रॉ डेटा और स्केल डेटा। इसमें मिनिमम, दोनों का मिनिमम है और दोनों का मैक्सिमम है। ओके, तो यही चीज़ें हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं समझिएगा। पहला, हमने पैरामीटर के अंदर ये K2 मूव करा है, इसका मतलब दो अलग अलग पैरामीटर के रूप में हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो आप यहाँ पे देख रहे हो मूव K0 जो कि D11 है, इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर हमने D10 लिया पैरामीटर तो जस्ट उसके आगे वाला इंस्ट्रक्शन ही हमको लेना पड़ेगा, ये रूल है इसका। ओके, तो ये हमने K0 ले लिया यहाँ पे, तो ये रॉ मिनिमम हमने डिफाइन किया। फिर दूसरी जो हमने D12 में ट्रांसफ़र किया है K0, इसका मतलब है कि जो स्केल वैल्यू होगी, जो आउटपुट हमको मिलेगा 0, उसका अगर वैल्यू होता है रॉ मिनिमम का, तो हमें आउटपुट उसमें मिलेगी 0, ठीक है। फिर आगे आते हैं, जो हमारी पास D13 है, उसमें हमारा जो वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम वैल्यू जो ले रहे हैं, यहाँ पे एडिट कर रहे हैं आपके सामने, इसका हम वैल्यू रख रहे हैं, जो मैक्सिमम है वो है इसका रॉ जो हम देने वाले हैं, रॉ है 4096, तो हम K4096 दे रहे हैं यहाँ पे 4096। ओके, हमने ये कर लिया, ओके कर लेते हैं। अब ये जो है, तो ये हमने अपना रॉ मैक्स डिसाइड किया, उसके बाद स्केल मैक्स, मतलब कि उस वैल्यू पे हमें कितनी डिग्री सेल्सियस मिलनी चाहिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको ओके कर लेते हैं, ठीक। ये हमने जो नीचे लिया है ये हमारा रीसेट के लिए है। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा, ये जो L0 होती है ना, ये आपका यहीं इसी लिस्ट में काम करेगी, जो हमारा प्रोग्राम वाला है। अगर दूसरा मैं कहीं प्रोग्राम यूज़ करूँगा तो वो लिस्ट नहीं करेगा। लाइका ये मेमोरी बिट ही होती है, लेकिन ये लोकली रिले के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये मेमोरी बिट है, इसका मेमोरी बिट ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, कि ये जो हमने इक्वल्स टू 20 रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ 20 ने इक्वल्स टू 100 रख रहे हैं, या हम इसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बस एक रीज़न लेने का है कि जब हमारा 100 हो जाएगा वैल्यू, हमारी जो इनपुट्स है, इनपुट्स की 4096 जब वैल्यू हो जाएगी तो वो रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए लिया हूँ मैं आपके लिए, ये सेगमेंट को डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे ना, जो इक्वल टू हमने जो ले रखा है यहाँ पे K4096, तो ये इनपुट में जो डेटा बनेंगे ना, तो इनपुट क्या है, इनपुट हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंटल पे कंटिन्यू बन रहा है। तो मैक्स कितनी बनानी है, तो मैक्स हमारा जो इसका रॉ वैल्यू है, क्योंकि रॉ वैल्यू ही हमको कंटिन्यू यहाँ मिल रहा होता है, ठीक है, उसमें ही कंपेरिजन हमको कराना है। तो हमारा जो मैक्स है वो है 4096, ठीक है। तो हमने वही रॉ वैल्यू को यहाँ पे लिया है। रॉ से घबराना नहीं है, रॉ का मतलब होता है जो सेंसर आपको सिग्नल दे करके वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको रन करके भी चेक करते हैं कि क्या ये हमारे लिए काम करता है क्या, ठीक है। तो अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं आपके सामने, डिबग सिमुलेशन, स्टार्ट सिमुलेशन हमने दिया, ठीक है।
अब स्टार्ट हो गए और हमने इसको मिनिमाइज पे रखा, ठीक है। ये हमने इसको टॉगल बिट दिया, शिफ्ट इंटर। तो अब आप देखें कि इसकी जो वैल्यू है कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो हमको थोड़ा सा इसको फास्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं, ठीक है। डिबग पे गया, मॉडिफाई वैल्यू, ये यहाँ पे नीचे में आपको मॉडिफाई वैल्यू आएगा जब ये रनिंग पे आएगा। तो डिबग मॉडिफाई वैल्यू, यस। यहाँ पे आप देखें कि हमारी वैल्यू जो है D0, यहाँ पे अभी हमने उसको ऑफ रखा है इसलिए तो हम इसको वैल्यू डाल देते हैं 4000। वैल्यू हमने डाल दिया फोर्सफुली ताकि हम आपका जो टाइम है वो बच जाए। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 403 पे ये 98 डिग्री आ गया है, और जैसे ही ये 4096 होगा तो ये वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम स्केलिंग इतने इस चीज़ों से करते हैं। जैसे ये फिर से रीसेट भी होगा, जैसे यहाँ पे आया ना, ये 409 4019 ऐसा कंटिन्यू वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो पल्स बाय पल्स जैसे ही वो 4096 पे रीच करेगी तो ये ऑन होगा और इधर से इसको फिर से ज़ीरो कराने का वो चीज़ें करेगा, ठीक है, क्योंकि ये रीसेट है इसका काउंटर का। तो यहाँ पे आपका रीसेट होगा ये वाली बटन से, ठीक है। जब हम जैसे ही बंद करते हैं तो रीसेट हो जाती है, ठीक है। 4096 है तो 99 पहुँच चुके हैं, लेकिन 100 तब होंगे जब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 4096 पे पहुँचेगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 4096 के अप्रोक्स पहुंचने ही वाली है और वो 100 तक अब शो कर चुका है, ठीक है। अब कितनी भी ये वैल्यू आगे जाएंगी फिर भी वो 100 पे ही सेट रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो स्केलिंग की पैरामीटर होती है वो हम सेट कर पाते हैं। मतलब कि स्केलिंग हमारा इतनी बड़ी वैल्यू चल रही थी लेकिन हम उसको लिमिट कर दिए हैं 0 से लेकर के 100 तक, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिकल इसको करके देखे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैं थोड़ा सा ये स्लोली देख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। तो इतनी ही कोड्स आपको यूज़ करनी है, ठीक है। सभी के पीछे रीज़न आपको समझा दिया, फिर भी कुछ डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।